जब राधा रानी ने बुझाई अपने पिता की भूख। बरसाना में एक भक्त थे, ब्रजदास जी। उनकी एक पुत्री थी, नाम था रतिया। यही ब्रजदास जी का परिवार था। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री राधा जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए होते उनके साथ सत्संग करते। ये उनका रोज़ का नियम था। एक बार एक संत ने कहा कि भैया हमें नंदगांव जाना है, सामान ज़्यादा है, पैसे है नहीं, तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? ब्रजदास ने हाँ कह दी। ब्रजदास ने कहा कि गर्मी का मौसम है, सुबह जल्दी चलना ठीक रहेगा, जिससे मैं भी जल्दी वापस आ जाऊं। संत ने भी कहा कि ठीक है, मैं 4 बजे तैयार रहूंगा। ब्रजदास ने अपनी बेटी से कहा कि मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, समय पर आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। ब्रजदास सुबह 4 बजे राधे राधे करते नंगे पांव संत के पास गए। संत ने सामान ब्रजदास को दिया और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन स्वयं उठा लिए। रवाना तो समय पर हुए, लेकिन संत को श्वास रोग था। कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में ही दोपहर हो गई। ब्रजदास ने सामान रखकर जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा कि जून का महीना है, जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। ब्रजदास ने कहा कि बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई है, अतः मैं यहाँ जल नहीं पी सकता। संत की आंखों से अश्रुपात होने लगा। कितने वर्ष पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, पर दिल कितना सच्चा है। ब्रजदास वापस राधे राधे कहते रवाना हुए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती हुई रेत, भगवान को दया आ गई। वे भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के कई प्रयास किए, पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैं अजामिल गिद्ध गजराज को, तारा द्रौपदी को संकट से बचाया, पर इस वक्त ब्रजदास के प्राण संकट में हैं, कोई उपाय नहीं लग रहा है। ब्रजदास राधा रानी के भक्त हैं, वह ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती है, उन्हीं को बुलाया जाए। भगवान बड़ी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान भी पूरे नटखट थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हुए हैं, तुम चलकर संभालो। राधा जी ने कहा कि कौन पिताजी? भगवान ने तब सारी बात बताई और चलने को कहा। ये भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन और जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची। पिताजी, पिताजी आवाज़ लगाई। ब्रजदास जागे और बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी, आज तू ना आती तो प्राण चले जाते। बेटी से कहा कि आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा जी ने कहा कि माँ बाप को संतान अच्छी लगती ही है, आप भोजन कर लीजिए। ब्रजदास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा कि घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभाल लूँ, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। ब्रजदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया था। शाम को घर जाकर ब्रजदास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं पिताजी? ब्रजदास ने कहा कि आज तुमने भोजन और जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। बेटी ने कहा कि मैं तो कहीं गई ही नहीं। ब्रजदास ने कहा कि अच्छा बताओ मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा कि कोई मेहमान नहीं आया। ब्रजदास की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। ब्रजदास की समझ में सारी बात आ चुकी थी। उन्होंने रोते हुए बेटी से कहा कि आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन हो गए हैं। जय श्री राधे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।